पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। अर्थात बच्चों, इस पैराग्राफ में पंचवटी में क्या हुआ, अब जैसे उन्होंने अपने वनवास का अंतिम और सबसे अधिक समय इसी जगह पर बिताया था। तो यहाँ पर पंचवटी में लक्ष्मण ने एक बहुत सुंदर कुटिया ने, जैसे हम झोपड़ा देखते हैं ना, घास फूस से जो बनाई जाती है, जैसे गाँव में देखो होता है, छज्जे से और बाँस के पंखुड़े से, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, मड़ई बोला जाता है शायद, तो वो बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मण ने एक सुंदर सी कुटी का निर्माण किया, जिसमें मिट्टी की दीवारें खड़ी रहती हैं और बांस के खंभे का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो दीवार मजबूत बनी रहे, गिरे नहीं। और कुश और पत्तों से वो छप्पर को डालते हैं, यानी उससे रात में, बरसात में या किसी मौसम में कोई दिक्कत ना हो। तो इस नाते से कुटी ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। जब कुटी वहाँ स्थापित हो जाती है तो पंचवटी वैसे ही बच्चों बहुत सुंदर जगह थी, स्थान था, लेकिन जब वहाँ पर ये कुटिया बन जाती है तो उसकी सुंदरता को वो और बढ़ा देती है। अब कुटी के चारों तरफ इतना सुंदर वातावरण हो जाता है कि कुटी के आसपास सुंदर सुंदर पुष्पलताएं, यानी कई तरह के पुष्प के पेड़ लग गए थे, और उसी के पास हिरण आसपास घूमते रहते थे, मोर नाचने लगते थे। तो वहाँ का आप खुद सोचोगे तो वहाँ का कितना सुंदर मनोरम दृश्य था, वो देखने में कितना सुंदर लग रहा था। जैसा कि हमने रामायण के सीरियल में भी देखा होगा बच्चों, तो वो कुटी देखने में कितनी सुंदर लगती है। एकदम पूरा चारों तरफ हरियाली रहती है, और एक हरियाली के बीच में एक छोटी सी कुटी रहे तो वहाँ का सुंदर वातावरण कितना सुंदर लगता है देखने में। इसी बीच राम क्या करते थे बच्चों कि वो निरंतर राक्षसों का संहार करना, यानी उनका वध करते रहते थे। और वे जब भी आश्रमों पर, जैसे राक्षस जो थे, वो जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते थे, राम और लक्ष्मण उन्हें मार डालते थे। और उन्होंने सीता को पकड़ने वाले एक विराध करके राक्षस को भी मार डाला था। वन से राक्षसों का जो अस्तित्व था बच्चों, वो लगभग उन दोनों भाइयों ने उसको समाप्त कर दिया था, मिटा दिया था, उन्हें नष्ट करते जा रहे थे। जैसे उस आश्रम में धीरे धीरे सभी राक्षस जितने भी थे, लगभग वो सारे समाप्त होते जा रहे थे। तपस्वी शांति से अब अपने आश्रम में अपनी तपस्या, अपने अनुष्ठान और सभी पूजा पाठ को वो आराम से अब करते थे। अब उन्हें किसी बात का भय या कोई चिंता उन्हें सताती नहीं थी। एक दिन राम और लक्ष्मण और सीता कुटी से बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। वहाँ आकर उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियाँ। वह बूढ़ी थी पर राम के मुंह में आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास आई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी, बच्चों पेज पलटी कर लीजिएगा, पेज नंबर 37। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। अर्थात बच्चों यहाँ पर जैसे एक दिन क्या होता है कि राम, लक्ष्मण, सीता वो सभी अपना वहीं अपने कुटी के बाहर बैठे रहते हैं, और बाहर चारों तरफ की जो हरियाली, जो सुंदर वातावरण, मनोरम दृश्य रहता है, उसे देखते रहते हैं। जैसे लता कुंजों को, पेड़ की टहनियों को, सुंदर सुंदर फूलों को, इन सभी को निहारते रहती हैं और उनके सौंदर्य को देख देख कर प्रसन्न होती रहती है। मुग्ध होना यानी कि प्रसन्नचित होना। तभी लंका के राजा रावण, यानी जो लंका के राजा थे रावण, उनकी बहन शूर्पणखा वहाँ आती है। राम को देखकर वो उन पर मोहित हो जाती है। मतलब उन्हें राम इतने पसंद आते हैं
कि वो एकटक उनको ही निहारती रहती है कि अरे वाह, कितने सुंदर हैं ये राम, कितनी सुंदर छवि है इनकी। क्योंकि जब वो अपने आप को देखती है पानी में तो विकृत चेहरा यानी बहुत डरावना चेहरा, विकृत यानी भयानक, बहुत डरावना चेहरा, और उसके मुंह पर झुर्रियाँ भी पड़ गई थी क्योंकि वो बूढ़ी हो चली थी। तो वो बूढ़ी तो थी लेकिन राम के मोह में आसक्त हो जाती। आसक्त होना यानी कि प्रेम में पड़ जाना, या उसकी छवि यानी जो कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उस पर मुग्ध हो जाना। तो वो उस पर इतनी आसक्त या इतनी मुग्ध हो जाती है कि किसी न किसी तरह से उसको राम को पाना रहता है। और इसी के लिए बच्चों अब उसने ये तय कर लिया रहता है कि उसको राम को पाना है और वो हर हालत में राम को पाना चाहती है। तो वो राम के पास एक मायावी, क्योंकि वो राक्षस थी और राक्षस जात के लिए माया का रूप धरना बहुत आसान होता था। तो माया का रूप धर के और वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है, और सुंदर स्त्री का रूप धारण करने के बाद वो कुटी में प्रवेश करके शूर्पणखा राम के पास पहुंचती है और कहती है कि हे रूपराज, यानी हे रूप के राजा, मतलब उनके सुंदरता को देख के मोहित हुई है। तो उन्हें कहते कि हे रूप के राजा, यानी तुम्हारे जैसा मुख और तुम्हारी जैसी सुंदरता किसी के पास नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि हे रूप के राजा, मैं तुम्हें जानती तो नहीं, यानी मैं तुम्हें जानती तो नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर दो और मुझसे विवाह कर लो। ऐसी इच्छा जताते हुए शूर्पणखा अपनी बात यानी कि अपने राम की पत्नी होने के लिए वो राम से प्रार्थना करती है कि तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लोगे तो मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ।